एक गाथा बहुत सुंदर दे रहे हैं, आप लोग पढ़ें। यदि कागज आपके पास पहुंच गए, क्या पहुंच गए ना? जिनके पास है पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है। आपको भक्ति भी करना है, भक्ति क्योंकि भक्ति मुक्ति कारण है, परंतु भक्ति के साथ साथ जिन वाणी की भक्ति भगवान, एक बात और नोट कर लेना, जिनको प्रवचनों से अरुचि हो। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, जैसे पूजन का समय आया प्रवचन का समय भाग जाते हैं, 1 नंबर के बहाने, कहीं 2 नंबर के पानी के बहाने, कहीं किसी बहाने। और कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं, क्यों चले जाते हैं? भक्ति करेंगे, बाद पूजा करेंगे। मैं कहता हूँ प्रवचन सुनना भी भगवान की भक्ति है। साहब, प्रवचन सुनना भी भगवान की, ध्यान रखना, जिनको नींद आती हो प्रवचन सुनने में, अरुचि उत्पन्न होती हो, कभी प्रवचन सुनने की भावना ना होती हो, बहुत सारे लोग प्रवचन नहीं सुनते। अभी विधान नहीं कराओ, पंचकरण कराओ तो इतने लोग नहीं आते प्रवचन सुनने। पंचकरण है, विधान करा दो, विधान में बैठ जाएंगे, प्रवचन सुनने अलग से नहीं आती। प्रवचन क्या है? प्रवचन, जबकि प्रवचन में तीनों की भक्ति होती है। ध्यान रखना भैया, जो प्रवचन सुनता ना, उसमें देव सात गुरु की तीनों की भक्ति कर ली थी, श्रद्धा और विनय के साथ सुनिए। तो कैसे? भगवान की भक्ति कैसे हो गई, जिनवाणी की भक्ति कैसे हो, गुरु की भक्ति कैसे हो गई? पहले नंबर, जब प्रवचन सुनने महाराज की आओगे, आप गुरु को नमोस्तु करोगे, गुरु की वाणी सुन रहे हो, विनम्रता के साथ सुन रहे हो, श्रद्धा के साथ सुन रहे हो, तो आपने गुरु की भक्ति कर ली। जिनवाणी सुन रहे हो, श्रद्धा से सुध की आराधना कर ली, सुध को ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। और भगवान की वाणी है, जिनवाणी भगवान की वाणी, तो भगवान की वाणी को श्रद्धा से सुनना, भगवान की वाणी को विनम्रता के साथ ग्रहण करना, ये देव सात गुरु तीनों की आराधना हो जाती है। और लोग समझते नहीं, बहुत सारे लोग इस यूं ही निकाल देते हैं। भक्ति करना, अभी शोधन ने बहुत अच्छी बात कही थी, आपने महाराज बहुत अच्छा सौभाग्य दिया। जो एक भवावतारी होता है वह पद मुझे दे दिया। एक भवतारी, कौन कौन होता है? एक भवतारी शोधन में माता पिता का कोई नियम नहीं है भवतारी का, माता पिता का नियम नहीं है भवतारी का, लेकिन सोदरमिंद्र सोदरमिंद्राणी सचिकांगी माता। मैंने अभी नगर बोर्ड बूंदी वगैरह में, टूटा में, पंचकड़ जब हुआ, मैंने सोदरमिंद्राणी को खड़े किया और सोदरमिंद्राणी खड़ी करके कहा, अपने पति देव के चरण छुओ, प्रणाम करो, उपकार मानो और कहो, पति देव जीवन भर में तुमने क्या दिया मुझे नहीं पता, मैं सब भूल गई। जीवन भर में तुमने कितना उपकार किया मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ भूल गई। लेकिन पतिदेव आपने मुझे एक ऐसा उपकार किया मेरे साथ, एक ऐसा उपहार दिया मेरे साथ, ऐसा उपहार दिया मुझे, मैं जिंदगी भर क्या अगले भव तक नहीं भुला पाऊंगी, वो पद मुझे दे दिया। इस सौदर मैंने दिया सची पद। संसार के सब सुख दे देगा, उस सुख से कुछ नहीं होगा, संसार बढ़ेगा, लेकिन संसार में सौदरमिंद्र बन के इंद्राणी बना दिया। मरुदेवी जी कहाँ की? मरुदेवी ये पहचान नहीं पा रहे पदमचंद जी क्या? मरुदेवी जी अपने पतिदेव से प्रणाम करना, पतिदेव को, और कहना, पतिदेव ध्यान रखना, माता जितनी माताएं बैठी हैं जो इंद्राणी भी नहीं बन पाई, कुछ पतिदेव बात नहीं मानते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते, बेचारी पत्नियां रोती हैं, परेशान होती हैं, समय नहीं मेरे पास, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कई समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उन माताओं से मेरा कहना है, अपने पतिदेव को मनाओ, अपने देव पतिदेव को ऐसे बस में करो, ऐसे बस में करो, संसार के सुख नहीं, हमें वो पद दिलाए जिससे हमारा कल्याण हो। क्योंकि माताओं जितनी इंद्राणी बनी हो, जितनी सामान्य इंद्राणी भी, वो देखो खोरा का वो पदम जी का लड़का, क्या नाम मुझे पता नहीं, क्या नाम तेरा? एन टाइम पर विकास, कह रहा विकास हुआ तेरा, एन टाइम पर बोले महाराज एक पद खाली प्रत्येंद्र का, एक फोटो नहीं लगी छपी, मुझे मिल जाए। मैंने कहा कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य तेरा से भाव बने कि पत्रिका में फोटो नहीं छपी और प्रत्येंद्र बनने की भावना बन गई। मैंने कहा चलो जागे तब जागे, वही बात नहीं। तभी कहते सुबह का भूला बच्चा शाम को वापस आ जाता, भूला नहीं कहलाता। मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने बन जा, ये उसका पुण्य था, उसका पुण्य था। ये प्रत्येंद्र ध्यान में, जितने इंद्र बने प्रत्येंद्र, जितने भी धनपति कुबेर, कहेंगे धनपति कुबेर रायपुर वाले सब पीछे बैठे हैं, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, इनका पुण्य है। मैंने एक बात कही थी जब प्रत्येंद्र की बात करते, चर्चा करते ध्यान की, कि नगरों में शहरों में तो बहुत लोग इंद्र प्रत्येंद्र बन जाते हैं, पर असह्य क्षेत्र और बेनार जैसे 500 वर्ष पुराने असह्य क्षेत्र में जितने लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं,
ध्यान रखना, जितने लोग भी भगवान की आराधना कर रहे अपना पुण्य समझना कि मैंने पूर्व भाव में पुण्य किया होगा, कहीं भगवान की आराधना की होगी, दान दिया होगा, गुरुओं की सेवा की होगी, तो अस्य क्षेत्र में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, और पंचकल्याण भी सामान्य नहीं, नंदीश्वर महाद्वीप का जिनालयों का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आराधना करने का सौभाग्य मिला है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, तीव्र पुण्यशाली समझना। ध्यान रखना, जितने भी इंद्र चौथ का बड़वारा हो, चाहे कहीं बताओ कहाँ टोंक, कहाँ निवाई, कहाँ नैनमा, कहाँ चौथ का बड़वारा, और कहाँ अजमेर, कहाँ दिल्ली और रायपुर, क्या बात है। और खोरा वाले ज्ञानी, तुम्हारा कितना पुण्य क्षीण है, कितना पुण्य क्षीण है। ध्यान रखना, अजमेर, दिल्ली, रायपुर, नैनमा, चौथ का बड़वारा से इंद्र बनकर भगवान की आराधना कर रहे, और तुम लोग ऐसे बैठे हो। तुम तो चाहते हमारे घर का है, हमारे गांव का पंचकर्ण, हम तो सब बैठेंगे। दुकान तो नहीं खुल गई। और सुरेश जी, आज श्रीपाल नहीं दिख रहे, क्या बात है? श्रीपाल नहीं दिख रहे क्या? पूछ लेना, और श्रीफल ले जाना, एक श्रीफल। जिनकी दुकान खुल गई हो उनको श्रीफल ले जाना। बोले भाई साहब, अपने घर में बहन की शादी है। क्या बोलना? भाई साहब, अपने घर में बहन की शादी है, चलो शादी में आनंद लो। और कहते ना, भगवान की आराधना है, भगवान की शादी होगी, यहाँ होगी नहीं हुई पंडित साहब? किसकी? अरे भैया, बहन की शादी में तो दुनिया दुकान बंद कर लेते हैं, पर तीर्थंकर की शादी में दुकान बंद करके जो आराधना करे वो सौभाग्यशाली होता है। अपने बच्चों की नहीं, साले के बच्चों की, साले के नहीं, साले के बच्चों के बर्थडे में दुनिया के लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं। और जो तीर्थंकर की देखना भी चर्चा आई थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे चर्चा उनकी। बाहर के तो कोई बोले, बताओ बाहर के लोग तो यहाँ दुकानें बंद करके, ऑफिस बंद करके, व्यापार बंद करके यहाँ आ रहे, और हमारे कुछ खोरा वाले, कुछ एक आध तो होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे शायद, बंद है पूरी, सबकी बंद है क्या? एक आध तो हो सकता है। इतने ज्ञानी बताओ दुकान खोल के बैठे। मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान खूब कमाओ, हैं? नहीं, खूब कमाने दो, आशीर्वाद है, क्योंकि वो कमाएंगे तभी तो क्षेत्र में लगाएंगे। लेकिन ऐसी कमाई में कभी क्षेत्र में लग नहीं पाता, उनका डॉक्टरों के यहां लगता है। ध्यान रखना, एक दृष्टांत नहीं मेरा, कई दृष्टांत। जिन व्यक्तियों ने आराधना के समय ऐसी आवाज आती तब समझ में आता है। जिन व्यक्तियों ने आराधना के समय पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जैसी आराधना में दुकान खोल के व्यापार चलाया है, हम परसों बताएंगे, पैच की बावड़ी वालों का दृष्टांत देंगे, इटूदा का, जहां दूसरे घर की, दूसरे समाज मतलब बगेरवाल खंडेवाल अकबाल जो चल रहा है उसमें, वो 8-10 किलोमीटर दूर, और क्या माहौल, परसों बताऊंगा, जिनको उनका भी उत्साह और वर्धन हो, वृद्धि हो। पर विश्वास करना, पूरे दिन पंचकर्णों के समय, पूरे दिन, दोनों टाइम, तीनों टाइम, रात दिन, क्या युवा, इतने 18 घर की समाज, वो इतना माहौल बनाया उन्होंने, पैच की बावड़ी वालों ने। इटूदा में सिर्फ एक घर था। महावीर जी गए थे, नहीं गए थे? अशोक जी गए थे शायद, नहीं गए, हो गया नहीं। एक घर की समाज, और क्या माहौल था सच में, हजारों लोग। जहां मैंने एक बंद बताया था, मुस्लिम समाज के बंधुओं ने भी दिगंबर साधु की आगमानी के लिए पात्र लेकर के, प्राशुद्ध जल लेकर के खड़े थे, और पात प्रछान की अपने माथे में लगा, सौभाग्य समझा था। वैष्णव धर्म के सभी संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग, महेश्वरी, ब्राह्मण, शर्मा, पटेल, राजपूत, जितनी भी जाति वहां, जाट, मीणा, गुजर, हर व्यक्ति के घर से, परिवार से, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां उत्साह के साथ। क्या मनीष देखा है क्या तुमने? ये तो वही था। हर बच्चे, महिलाएं भी उत्साह के साथ मेरे पास चरणों में नमोस्तु करती, धूप देती थी। वो आशीर्वाद मांग, कई लोग तो मेरे पास आशीर्वाद लेने आए, बोले महाराज आशीर्वाद दो, आप लोगों की कृपा से हमारा जीवन सुखमय रहे। मैंने भरी सभा में पूरी समाज को आशीर्वाद दिया। मैंने पूरी समाज, इटूदा गांव के समाज के लोग, कभी दुख प्राप्त ना हो, हमेशा सुख शांति प्राप्त हो, क्योंकि नियम है, जो गुरुओं के चरणों में श्रद्धा से आ जाता है, उसके दुख, उसके संकट तो अपने आप भग जाते हैं। आयरी पसायण विद्या मनताएं सिद्धंती, भगवान भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य जी में लिखा है,
कार्तिक रूपेक्षा, कार्तिक नहीं, मूलाचार। आचार्य भगवान मूलाचार्य जी में भट्टकेर स्वामी ने एक गाथा लिखी, भक्ति जिन बनाणम खीयति जम पुब्बम संचम कम्मम आयरी पसायण विद्या मंता सिद्धंती। ध्यान देना, भक्ति भक्ति ये जिड़ बनाणम खीयति जम पुब्बम संचम कम्मम। सुन लो ज्ञानी हो जितने लोग बैठे हैं, खोरा वाले विशेष, खोरा वाले का मतलब जो खोरा वाले भी जयपुर में जाके बस गए। भक्ति जिड़ बनाणम खीयति जम पुब्बम संचम कम्मम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति। ध्यान रखना ज्ञानी हो आ गए, ओ मुमुक्षु, ये तेरा सुंदर शरीर है ना, इस तेरा सुंदर शरीर भगवान की भक्ति कर। छोटा था जब बड़ा अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि हर संडे में आता, अब बंद कर दिया क्या? हर संडे में आता है, क्या बात है। जितने भी सुंदर शरीर वाले बैठे हों, जितने भी सुंदर रूप प्राप्त करिए हों, ध्यान रखना ये सब भगवान की भक्ति का फल है। और आचार्य महाराज कहते हैं, भक्ति जिन बनाणम खीयति जम पुब्बम संचम कम्मम, पूर्व संचित कर्मों का क्षय जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हो जाते हैं। और सुनो, आचार्य यानी गुरुओं के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि तो अपने आप हो जाती है। जब आप लोग जाते हो दुखी मन से, जब दुखी होते हो, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, मंत्र दे दो, कुछ पा जाए, तो महाराजों के मंत्रों से आप लोग क्यों सुखी हो जाते हो? क्या कारण है? मंत्र तो आपके पास रहते हैं, पुस्तक में लिखे रहते हैं, पर वो मंत्र काम उतना नहीं कर पाते। क्यों? और मंत्र, गुरु मंत्र कुछ भी दे दें। आचार्य विमल सागर महाराज जी थे, आचार्य विमल सागर महाराज जी अधिकांशता रमोकार मंत्र की जाप के अलावा कुछ देते ही नहीं थे। आज तो आपको रमोकार मंत्र की जाप दी जाए, अरे महाराज ये तो खूब पहने कि कोई व्यक्ति था, दुखी था, परेशान था, दुकान से व्यापार सबसे, बोले महाराज आशीर्वाद। मैंने कहा रमोकार मंत्र की माला फेर लेना। ओ महाराज 11-11 माला फेर लेते हम तो, इससे तो कुछ फल मिला ही नहीं है। अरे भैया रमोकार मंत्र की 11 माला फेरने से कुछ नहीं होगा यदि श्रद्धा का अभाव है तो। और रमोकार मंत्र एक बार भी टूटा फूटा भी कर लोगे गुरु के आशीर्वाद से। ध्यान रखना, एक सेठ ने दिया था, वो भी गुरु के रूप में था, एक सेठ ने दिया था, रमोकार मंत्र पूरा नहीं पढ़ा था, वो विद्या की सिद्धि हो गई थी। अंजन चोर को विद्या गामनी ने, आकाश गामनी कहो, अथवा कौन सी विद्या हुई थी? हाँ, मुझे तो ध्यान में आपसे पूछना चाहता हूं, कितना ध्यान से सुन रहे हो, कितना ध्यान है आपको? है? क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ था? किसके प्रभाव से? एक गुरु के प्रभाव से। मंत्र वही था, रमोकार मंत्र। आज आप रमोकार मंत्र पढ़ते हो, सिर दर्द दूर नहीं होता। लोग मुझसे कहते हैं, पंडित जी सुबह कह रहे थे जब मैंने प्रवचन किया, तो मनीष पंडित जी बोले महाराज आप थकते नहीं हो क्या? और मुझे देखने वाले मेरे भक्त भी कहते, बोले महाराज आप थकते नहीं हो, अब अंतराय हो, पर आप इतना प्रवचन कर लेते हो, शाम को फिर करोगे। मैंने शाम को क्या, अभी सुबह भी करूंगा। आहार के बाद प्रवचन थोड़ी, आहार के प्रवचन पहले ही प्रवचन हुआ। और विश्वास मानो, सच बताता हूं, एक अंजलि में पानी नहीं चला ढंग से, क्योंकि खोरा वालों की प्रताप से खारा पानी लग रहा था शुरू में, तो मैंने एक अंजलि लिया। मैंने हो सकता मीठा हो जाए, बाद में रखा तो एक अंजलि लिया मैंने, चलो बाद में ले लेंगे, अभी तो ले लो। एक अंजलि पानी लिया और थोड़े से गिलास जो भी हुए, दूध वगैरह हुआ, अंतराय हो गया। बोले महाराज आपका फिर गला नहीं सूखता, आपको परेशानी नहीं आती, गर्मी लगती? मैंने कहा तुम लोग तो भजन गाते हो गर्मी के समय कि महाराज 4 महीना गर्मी की आए, ज्ञान का कूलर लगा दो, वो हम लोग जीवन में उतारते हैं। डॉक्टर साहब ज्ञान का कूलर लगा दो, गर्मी को दूर कहते हो ना, आप लोग भजन होते ना, क्या बोलते हो? 4 महीना गर्मी के आए, क्या बोलते बताओ? नहीं है याद क्या? ज्ञान का पंखा ज्ञान का लगा दो, और 4 महीना सर्दी के आए, ज्ञान के कंबल उड़ा दो, ऐसा भजन है? मुझसे बनता नहीं है। तुम लोग तो बोलते हो ज्ञान का पंखा लगा दो, ज्ञान का कूलर लगा दो। विश्वास करना, जब भी हमें प्यास लगती है, विश्वास करना, जब भी हमें कोई कष्ट होता है, गर्मी सर्दी लगती है, तो हम ज्ञान का कूलर, ज्ञान का एसी और ज्ञान जिनमाणी माँ का आंचल में सो जाते हैं। विश्वास करो, गर्मी सर्दी सब दूर भाग जाती है। कहाँ की प्यास, जाना मृत। आप लोगों की धारणा बन गई, परंतु विचार करना, कभी कभी हम लोग तो समय बोलते हैं,
जब कभी मुनियों के प्रति अनादर के भाव बनने लग जाएं, मुनियों के प्रति अनादर के भाव बनने लग जाएं, तो एक बार साधु बन करके देख लेना चाहिए कि साधु की चर्या क्या होती है, उनकी क्रिया क्या होती है, फिर समझ में आ जाएगा वास्तव में क्यों अब साधु क्या चिंतन करते हैं। गाथा निकाल लो, 48 नंबर गाथा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आचार्य महाराज शरीर के विषय में, आत्मा के विषय में। वो जो शरीर को अपना मानता है, शरीर को विशेष सजाता है, राग करता है, वो कैसा है उसके लिए बता रहे हैं। मुखो बीड़ा से रूबो चेयण पर बज्जियो सया देहो तस्य ममत कुड़ंतो बहिरप्पा होई सो जीवो। 48 नंबर नहीं मिलना क्या आप लोगों को? पढ़ो फिर सभी लोग एक साथ। मुखो बिना से रूबो चेयण पर बज्जियो सया देहो तस्य ममत कुड़तो बहिरप्पा होई सो जीवो। गर्भ कल्याणक वो चीज है, मैंने एक दिन बताया था अभी पंचगण जब हुआ था इंटूदा में, कि दुनिया में हर कल्याण मतलब जन्म के महोत्सव के रूप में, दीक्षा महोत्सव के रूप में, निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पर जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है सौदरमिंद जी, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ गर्भ कल्याण भी मनाया जाता है। क्यों? हमारे आचरण दिया जन्म कल्याणक बाद में, तप कल्याणक बाद में, केवल ज्ञान कल्याणक बाद में, मोक्ष कल्याणक बाद में। अरे जिसका बीज ही सुरक्षित नहीं उसका क्या जन्म सुरक्षित होगा? जिसका जन्म सुरक्षित नहीं उसका क्या तप कल्याणक होगा? और जिसका तप कल्याणक नहीं उसका क्या केवल ज्ञान कल्याणक होगा? और जिसका केवल ज्ञान कल्याणक नहीं उसका मोक्ष कल्याणक कैसे होगा? इसलिए मोक्ष कल्याणक करना है तो गर्भ को सुधारना पड़ेगा। और जिसका गर्भ सुधर गया, ध्यान रखना, गर्भ मतलब शुरू अवस्था। हमेशा हम लोग कहते हैं, आप लोगों से भी, माता पिता से विशेष, अपने बच्चों, जब बच्चे जन्म हो, तुम लोग जन्म से मान लो गर्भ, जब जन्म होता है उसको ये समझ लो ये बहुत बड़ा हो गया, और बहुत बड़ा समझ के उसको संस्कार देते रहो। क्योंकि वैसे तो नियम के अनुसार जैन दर्शन संस्कार, बच्चा जब गर्भ में आता है, पेट में आता है, तभी से संस्कार दिए जाते हैं। 53 संस्कार होते, 53 संस्कार श्रावकों के।